हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, वो क्लास 10 की मैथमेटिक्स है। चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज जो है वो 8.1 है और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग सेकंड देखने जा रहे हैं। तो आइए आप लोगों के सामने एक बार डिस्कस कर देते हैं। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p एंड cot r। देखो ठीक है, मुझे tan p की वैल्यू और cot r की वैल्यू जो है वो निकालनी है, उसको माइनस करके। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां पे ठीक है ना कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो यहां पे पी आर जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर पॉजिटिव क्यू आर पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही होता है हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पे स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो इसी तरीके से नाम को मेंशन करके लिख देता हूं। अब देखो पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है, यहाँ पे 13 दे रखा है। ठीक है, स्क्वायर लगा दो। पी क्यू कितना दे रखा है, मेरा 12 दे रखा है, इस पे स्क्वायर चढ़ाओ। क्यू आर जो है बच्चों मुझे दे नहीं रखा है, वो मेरे को निकालना है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, 169 हो जाएगा। 12 का करूंगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा पॉजिटिव क्यू आर। ठीक है बच्चों, तो ये इधर चला जाएगा। तो कितना होता है, 169 में से आपका 144 चला गया तो 25 हो जाता है बच्चों। ठीक है, 25 इक्वल टू क्यू आर पे स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर चढ़ा हुआ है और ये कितना है, 25 है। यहाँ पे क्यू आर अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और 25 का जो रूट होता है, ठीक है, 25 पे अगर रूट चढ़ा होता है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आ गया। अच्छा, क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू आर की वैल्यू जो है वो अब जो है वो 5 निकल गई। ठीक है, अब उसके बाद जो है मुझे tan p देखना है और cot r देखना है। क्या निकाल दी थी, 5 निकाल दी थी। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कर लेना, यहाँ पर भी सेंटीमीटर कर लेना और ये भी सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब मुझे tan p निकालना है। तो tan p निकालने के लिए पहले ये वाला बताया था ना, पेरिस बहुत प्यारा और हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से करके आपको लिख लेना है। ठीक है, अब देखो tan p करके देखना है। तो p कहाँ है, यहाँ है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, tan का होता क्या है, tan का होता है p बाई b होता है। ठीक है, तो tan p इक्वल टू p बाई b। तो यहाँ पे जब tan p से मैं देखूंगा तो ये 5 क्या होगा, 5 जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। और बेस कितना हो गया मेरा, बेस तुमको पता ही है, ये परपेंडिकुलर होगा तो यही बेस होगा, तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे cot r का देख निकालते हैं। cot r का बच्चों निकालोगे तो क्या होगा, cot की वैल्यू क्या होता है, tan का उल्टा होता है cot। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b बाय p हो जाएगा। ठीक है, तो b बाई p हो गया। तो देखो cot r, तो cot r यहाँ से इधर, यहाँ से मतलब बोल रहा है देखने को, तो इधर से देखूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अच्छा, परपेंडिकुलर ये वाला हो गया तो बेस ये वाला हो गया। तो यहाँ पे बेस कौन सा हुआ, cot r का बेस जो है वो बच्चों नीचे वाला हो जाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि देखो इस एंगल से देखूंगा तो इसके सामने वाली जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक बेस हो जाएगा cot r के केस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 लिख दूंगा। अब p कितना हो जाएगा, p मेरा यहाँ पे 12 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रखा है हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, tan p को और cot r को माइनस करना है। तो मैं tan p की वैल्यू निकाल चुका हूँ, 5/12 माइनस 5/12। तो ये और ये बच्चों कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया, 0 वैल्यू आ गई। ठीक है, यही है आपका परिणाम।
तो बच्चों आप लोगों को मैंने ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया बच्चों, और इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।